अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं इमरान आजम, आपका मैथ्स टीचर। हम एक्सरसाइज 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं। और इसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हैं सेम टाइप के क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 एंड 15 सेम टाइप के हैं। 28 29 सेम टाइप के हैं। ये हम डिस्कस करेंगे 13 एंड वी विल डिस्कस टुडे क्वेश्चन नंबर 13 15 28 29 13 15 क्वेश्चन नंबर 28 29। फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss question number 13 and question is same factorization. Factorize the following expressions. Question number 13 is m power 4 plus m square plus 1. m power 4 plus m square plus 1। इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा m पावर 4 प्लस एम स्केयर प्लस 1। अब यहां पर हम जो दो परफेक्ट स्केयर वाली वैल्यूज होंगी ना, उनको एक साइड पे रखेंगे और इस वैल्यू को उस साइड पे लेकर जाएंगे। देखिएगा कैसे। प्रीवियस जो दो क्वेश्चन हमने किए ना, इनका मेथड भी वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 12 और 16 की टाइप का ये क्वेश्चन है। हम करेंगे कि m पावर 4 प्लस 1 को एक साइड पे कर लेंगे, प्लस एम स्केयर को साइड पे कर लेंगे। ठीक हो गया। अब m पावर 4 प्लस 1 पे हम मेथड यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और 16 का। वो कौन सा? a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab भी करेंगे और माइनस 2ab भी करेंगे। कैसे? m स्केयर होल स्केयर प्लस 1 स्केयर, ये बन गया ना a स्केयर प्लस b स्केयर। इसी के ऊपर हम प्लस 2ab भी करेंगे, इसी के ऊपर हम माइनस 2ab भी करेंगे। ठीक है। m स्केयर का होल स्केयर m4 होता है, प्लस 1 का स्केयर 1 होता है। प्लस 2ab भी किया, माइनस 2ab भी किया, और एंड पे जाकर हम लिख लेंगे ये वाली जो टर्म है ना, प्लस m स्केयर एंड पे लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं 2ab, a की प्लेस पे हम वैल्यू यूज करेंगे m स्केयर और b की प्लेस पे 1। a की प्लेस पे वैल्यू यूज करेंगे m स्केयर और b की प्लेस पे 1। तो ये बन जाएगा, देखना यहां से लेकर यहां तक स्केयर कंप्लीट हो गया है। क्या? m स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर कंप्लीट हो गया। और ये क्या बना? माइनस 2m स्केयर प्लस m स्केयर। ये माइनस 2m स्केयर और प्लस m स्केयर जब आपस में ऐड होंगे ना, पहले तो ये है कि m स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर माइनस 2m स्केयर प्लस 1m स्केयर। तो इसका आंसर आता है माइनस 1m स्केयर। क्या आंसर आता है? माइनस 1m स्केयर। यहां पर हम आइडेंटिटी ये यूज करेंगे जो पहले यूज कर रहे हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या? एम स्केयर प्लस 1 होल स्केयर माइनस एम स्केयर के ऊपर जब आइडेंटिटी लगेगी ना, तो ये क्या बनेगा? एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। एम स्केयर प्लस 1 होल स्केयर माइनस एम स्केयर। क्या? ए की प्लेस पे ये वाली टर्म है, बी की प्लेस पे ये वाली टर्म है, तो बीच में एक दफा प्लस लिखेंगे और एक दफा क्या लिखेंगे आप? माइनस। क्या बन जाएगा? m स्केयर प्लस 1 प्लस m स्केयर प्लस 1 माइनस m। तो ये देखें कि आप यहां पर ये इसकी फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक मेथड हो जाता है। तो ये इसका आंसर आता है, फैक्टराइजेशन। मिड टर्म ब्रेक मेथड नहीं है, ये फैक्टराइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, 13 के बाद 15 सेम इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 15 भी क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, अल्लाह आपका भला करे, x8 प्लस x4 प्लस x4 प्लस 1। सॉल्यूशन जब हम करेंगे x8 प्लस x4 प्लस 1, इसको भी हम ऑर्डर में कर लेंगे, तरतीब में कर लेंगे। क्या ऑर्डर या तरतीब करेंगे? x4 को साइड पे कर लेंगे। किसको साइड पे कर लेंगे? x4 को हम साइड पे कर लेंगे। तो
बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा जब x4 को साइड पे करेंगे, जब x4 को साइड पे करेंगे तो अल्लाह आपको भला करे कि x पावर 8 प्लस 1 प्लस x4 ऐसे लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब x पावर 8 और 1 के ऊपर वही टेक्निक यूज करेंगे जो अभी हमने यूज की। क्या? x4 का स्केयर a स्केयर प्लस 1 का स्केयर b स्केयर प्लस 2ab माइनस 2ab, प्लस 2ab भी किया माइनस 2ab भी किया, एंड पे जाकर हम लिख लेंगे ये वाली टर्म x पावर 4 प्लस 2 a की प्लेस पे हम डालेंगे x4, b की प्लेस पे 1, x4 b की प्लेस पे 1। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, x4 प्लस 1 का बन गया होल स्केयर माइनस 2x4, 2 1 आर 2 और x4 प्लस x4 ये वाला। फिर दोबारा देखें, x4 प्लस 1 का होल स्केयर माइनस 2x4 प्लस x4 ये बनेगा माइनस x4। ये कोएफिशिएंट आपस में प्लस माइनस होते हैं ना। माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, कैलकुलेटर के ऊपर कर लिया करें, माइनस 2 प्लस 1 करेंगे माइनस 1 आंसर आएगा। यहां पर फिर आपको आइडेंटिटी नजर आ रही है। कौन सी आइडेंटिटी नजर आ रही है आपको, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो कैसे, x4 प्लस 1 होल स्केयर माइनस एक्स स्केयर का होल स्केयर। यहां पर अगर आप देखें तो ये एक दफा प्लस x4 प्लस 1 प्लस x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्केयर। अब यहां पर देखें ये जो प्लस वाली टर्म है ना, प्लस वाली टर्म के ऊपर क्वेश्चन नंबर 13 के टाइप का फिर एक दफा प्रोसेस लग सकता है, लेकिन क्या माइनस वाली टर्म के ऊपर भी लग सकता है, माइनस वाली टर्म के ऊपर नहीं लगेगा। तो ये आप एक बार फिर प्रोसेस कर लेंगे, एक्स स्केयर का होल स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2x स्केयर इंटू 1 माइनस 2x स्केयर इंटू 1। मैं अब ये सारा प्रोसेस एकदम से कर रहा हूं और प्लस एक्स के एंड पे ये हमने क्लोज कर दिया। इस बीच वाली टर्म के ऊपर फिर वही स्टेप क्वेश्चन नंबर 13 मैंने कर दिया। इसके ऊपर फर्दर प्रोसेस हो नहीं सकता, वो आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये प्रोसेस हो सकता है कि नहीं। अब यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर और माइनस एक्स स्केयर, और बाहर दूसरी साइड पे है x4 माइनस एक्स स्केयर प्लस 1। एक दफा प्लस आ जाएगा, एक दफा एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस x4 माइनस एक्स स्केयर प्लस 1। तो ये इसका आ जाता है क्या आंसर। इसमें यहां से मैंने थोड़ा स्पीडीली समझा दिया है। कैसे स्पीडीली समझा दिया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 की टाइप का ये तो स्पीडीली तेज तेज समझा दिया है। आगे आए, जो क्वेश्चन नंबर 28 और 29 हैं वो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 डिफरेंट टाइप का है मिड टर्म ब्रेक मेथड u पावर 4 माइनस 13 u स्केयर प्लस 36। अगर आप इसको देखें ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही फॉर्म बनती है। इसकी फॉर्म बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनती है। यू स्केयर का होल स्केयर माइनस 13 इंटू यू स्केयर प्लस 36। अगर हम लेट पुट कर लें ना, क्या पुट कर लें या लेट करें, क्या लेट कर लें, लेट यू स्केयर इज इक्वल टू वाई। ये यू स्केयर को वाई के इक्वल ले लें तो ये ऊपर वाली इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगी, यू स्केयर की जगह पर वाई लगाएंगे तो ये बन जाएगा वाई स्केयर माइनस 13 यू स्केयर की जगह पर y प्लस 36। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैलकुलेटर पे कर सकते हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड। मिड टर्म ब्रेक मेथड का क्या बताया था, सबसे पहले मॉड का बटन प्रेस करें, मॉड के बाद आप मॉड शिफ्ट 9 3 क्लियर, मॉड के बाद 5 के बाद 3 के बाद a, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है,
1 इक्वल y का कोफिशिएंट -13 है, -13 इक्वल कांस्टेंट टर्म 36 है, 36 इक्वल दो कांस्टेंट आएंगे, x1 9 आया, x2 4 आया, 9, 4 आया ना, तो हमने इनके साइन चेंज कर लिखना होता है, -9 और -4। तो आप देख ले बहुत इजीली हो जाता है, y स्क्वायर -9y -4y प्लस 36, y स्क्वायर -9y -4y प्लस 36। अब इसको इजीली पहली दो टर्म में से y कॉमन आ रहा है, y -9, अगली दो टर्म में से -4 कॉमन आ रहा है, y -9, तो ये आ जाएगा y -9 इंटू y -4। हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y अगेन, y की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू है u स्क्वायर -9 और इधर है u स्क्वायर -4। अगर आप देखें तो एक बार फिर ये आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, a स्क्वायर -b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। u स्क्वायर -9 को क्या लिख लेंगे हम, u स्क्वायर -3 स्क्वायर, और u स्क्वायर -4 को क्या लिख लेंगे हम, u स्क्वायर -2 का स्क्वायर, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, u प्लस 3 u माइनस 3, दूसरा u प्लस 2 u माइनस 2। तो ये फाइनल आंसर आ जाता है हमारा। ठीक हो गया बच्चों। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के साथ क्वेश्चन नंबर 29 है, और वो क्या है, वो है y4 माइनस 12 y स्क्वायर, y4 माइनस 12 y स्क्वायर माइनस 64। अगेन सेम प्रोसेस से होगा, हम क्या कर लेते हैं कि लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू u के ले लेते हैं या x के ले लेते हैं। पहले आप इसको लिख लें, y स्क्वायर का होल स्क्वायर -12 इंटू वाई स्क्वायर -64। आप क्या करते हैं, लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, x का स्क्वायर -12x -64। करेंगे हम कौन सा मेथड, मिड टर्म ब्रेक मेथड, और मिड टर्म ब्रेक मेथड क्या है, शिफ्ट 9 3 क्लियर। मिड टर्म ब्रेक मेथड ये है कि x स्क्वायर का 1 -12 -64 मॉड 5 3 x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इक्वल -12 इक्वल -64 इक्वल x1 का आंसर है 16, x2 का -4, 16 -4। तो हमने क्या करना होता है, साइन चेंज करेंगे, -16 प्लस का 4, तो यहां पर आ जाएगा -16 प्लस 4, x स्क्वायर -16x प्लस 4x -64। पहली दो टर्म में से x कॉमन लेंगे, x -16 प्लस 4x -64 में से 4 कॉमन लेंगे, x -16, तो ये आ जाता है बच्चों x -16 x प्लस 4 इज, ये आंसर नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें x पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर है, y स्क्वायर -16 y स्क्वायर प्लस 4। अब यहां पर देखें, एक जगह पर आइडेंटिटी लग रही है, एक जगह पर आइडेंटिटी नहीं लग रही। y स्क्वायर -16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, y स्क्वायर -4 का स्क्वायर, और y स्क्वायर प्लस 4 इधर आइडेंटिटी नहीं लग रही। कौन सी आइडेंटिटी, a स्क्वायर -b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। y स्क्वायर -4 को हम लिख लेंगे y प्लस 4 y माइनस 4 y स्क्वायर प्लस 4, और ये है आपका आंसर।
ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 के सारे कंसेप्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2 मिलेगी। इसी पर सर इमरान को इजाजत दें। मैं अपने चैनल सर इमरान ऑफिशियल से आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।